हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज़ में। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर चीन को लेकर आ रही है। दरअसल भारत ने चीन के विस्तारवादी इरादों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लद्दाख और भारत तिब्बत सीमा के कुछ अन्य क्षेत्रों में 44 नए सड़क पुलों का उद्घाटन किए जाने पर टिप्पणी करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चीन सरकार न तो भारत सरकार द्वारा गठित किसी नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता देती है और न ही अरुणाचल को। हम भारत द्वारा अपने इलाके में सैनिक उपयोग के लिए विकसित किए जा रहे ढांचागत सुविधाओं का विरोध करते हैं। इस टिप्पणी ने उन लोगों को बुरी तरह मायूस किया जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को वार्ता से हल कर लिया जाएगा। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर अचानक किए गए हमले के बाद भारत चीन सीमा विवाद को लेकर चीन की ओर से जितने भी बयान आए हैं उनमें से यह सबसे ज़्यादा खड़, आक्रामक और उकसाने वाला है। वर्ष 1951 में तिब्बत पर जबरन कब्जा करने के बाद चीन ने वहां जितने बड़े पैमाने पर सैनिक ठिकानों का विकास किया और ख़ासतौर से भारत तिब्बत सीमा पर सेना की तैनाती तथा सामरिक सड़कों का जाल बिछाया, उसे देखते हुए चीन के इस बयान को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। चीन के सत्तातंत्र खासकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चल रही खींचतान पर नज़र रखने वालों को चीनी विदेश मंत्रालय के इस बयान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हताशा ही दिख रही है। इस हताशा को उन्होंने फिर से तब जब जाहिर किया जब उन्होंने ग्वांगडोंग में चीनी नौसेना की एक विशेष यूनिट का मुआयना करते समय चीनी सेना को बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। अगर उनके इस बयान के मायने निकाले जाएं तो वह बहुत गंभीर है कि वह चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वशक्तिमान संपन्न जनरल सेक्रेटरी होने के अलावा चीनी सेनाओं के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। आजीवन चीन के सर्वोच्च पद पर बने रहने के आकांक्षी शी पिछले एक साल में कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के 200 से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं और सैनिक अधिकारियों को इस इरादे से पदों से हटाकर जेल में डाल चुके हैं कि वे कहीं उनकी राह में रोड़ा ना बन जाए। कई प्रेक्षकों का आकलन है कि भारत के साथ हिमालय सीमा और दक्षिण चीन सागर में कई देशों के विरुद्ध आक्रामक और उकसाने वाली सैनिक कार्रवाई करके शी जिनपिंग चीनी नेतृत्व और चीनी जनता के बीच युद्ध का भय पैदा कर रहे हैं ताकि पार्टी और सेना के प्रति पनप रहे विद्रोह को ठंडा किया जा सके। गलवान में चीनी हमले के पीछे शी जिनपिंग का इरादा अक्साई चीन और शक्सकाम के बीच सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा जमा कर राष्ट्रीय हीरो बनकर खुद को चीन का स्थायी नेता बना लेना था। गलवान की सामरिक स्थिति ऐसी है कि अगर चीनी सेना उस पर कब्जा कर लेती तो भारतीय सेना का दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से संपर्क पूरी तरह टूट जाता। काराकोरम राजमार्ग पर भारतीय सेना का दबदबा समाप्त हो जाता और सियाचिन क्षेत्र में मौजूद भारतीय सेना की चौकियां पाक और चीन के निशाने पर आ जाती। लेकिन भारत के जवानों ने जिस बहादुरी से गलवान घाटी की रक्षा की उसने शी जिनपिंग के सपने को ध्वस्त कर दिया है। इस घटना के बाद भारत ने पूरी लद्दाख सीमा पर इतने बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियारों की तैनाती कर दी है कि चीनी सेना बर्फ में बैठे रहने पर मजबूर हो गई है। पिछले एक साल में भारत ने सीमा से सटी हुई दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी को फिर से विकसित कर डाला है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने अप्रत्याशित फुर्ती के साथ 37 नए फैब्रिकेटेड पुल बनाकर इस पट्टी को साल भर काम करने वाले 255 किलोमीटर लंबे शोक दारबुक मार्ग के रास्ते लेह से जोड़ दिया है। भारत ने ऐसा करके चीन के इरादों को ध्वस्त कर डाला है। चीनी प्रवक्ता का ताज़ा प्रलाप इसी हताशा को दर्शाता है। पिछले 7 दशक में चीन ने भारतीय सीमा से लगने वाले तिब्बत के 1/3 हिस्से में, जिसे वे टार कहता है यानी कि तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहता है, 58,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कें, दर्जन भर हवाई अड्डे, लगभग 2,000 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क और बड़ी संख्या में सैनिक अड्डे तथा मिसाइल ठिकाने विकसित कर लिए हैं। उसने गिलगित बल्तिस्तान के लद्दाखी कोने से लेकर पूरी सीमा के साथ साथ अरुणाचल तक 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क भी बिछा दिया है जो लगभग हर चीनी सैन्य चौकी को लासा और बीजिंग से सीधे जोड़ती है। लेकिन भारत ने सिक्किम में नाथुला दर्रे को छोड़कर एक भी चौकी को इस अजीबोगरीब तर्क के आधार पर सड़कों को नहीं जोड़ा कि अगर वहां सड़क बना दी गई तो चीनी सेना उसका इस्तेमाल करके भारत की मुख्य भूमि तक घुस आएगी। इस नीति के कारण जहां एक ओर भारत की सेनाओं को रसद और मेडिकल सहायता पहुंचाने का नाजुक काम भी हेलीकॉप्टर और मौसम की मेहरबानी पर टिका रहा, वहीं दूसरी ओर विकास और संपर्क के अभाव में हिमालय सीमा के 3/4 से ज़्यादा गाँवों के लोगों के पलायन ने भारत की पहली नागरिक सुरक्षा पंक्ति को लगभग तबाह कर डाला। हालांकि पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने भारत की हर सीमा चौकी को सड़क से जोड़ने का जो अभियान शुरू किया है उससे चीन बौखला गया है। BRO ने एकदम दुर्गम और असाध्य माने जाने वाले इलाकों में 76 से ज़्यादा सड़कें बनाकर भारतीय हिमालय के अधिकांश सैनिक चौकियों को देश से जोड़ दिया है। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने असम से ब्रह्मपुत्र पर लगभग
5 किलोमीटर लंबे जिस बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया उससे चीन बहुत परेशान है। रक्षा मंत्री ने जिन 44 पुलों का उद्घाटन किया उसमें से 30 सीमा की आखिरी चौकी तक सड़क को जोड़ते हैं। BRO इस समय ऐसे 102 और पुलों पर काम कर रहा है जो हर मौसम में अग्रिम चौकियों और सीमावर्ती गांवों को देश से जोड़े रखेगा। यह कदम भारत की रक्षा सेनाओं को नई शक्ति भी देगा और पलायन कर चुके लोगों को वापस अपने गांव लौटने की सुविधा देकर भारतीय सीमाओं की लगभग नागरिक रक्षा पंक्ति को फिर से जीवित कर देगा। दोस्तों, इस पूरी खबर का सोर्स जो है वो विजय क्रांति के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेंटर फॉर हिमालयन एशियन स्टडीज़ एंगेजमेंट के चेयरमैन भी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।